हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? तो आज फिर से मैं आपके लिए न्यू वही वीडियो जो है आगे कैरी करता हूँ, जहाँ पर कल मैंने फिनिश किया था। तो मैं इसको सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3 करके मैं इसको आपको बता रहा हूँ। 40 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट का मैं वीडियो ही डालता हूँ, इसलिए जो है ज़्यादा आपका डेटा खर्च ना हो। इसलिए जहाँ तक कल मैंने स्टॉप किया था, उसके आगे बढ़ता हूँ। अभी मैंने बेसिक कोडिंग डिकोडिंग की बात कर रहा हूँ और बेसिक कोडिंग डिकोडिंग के बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है? तो सबसे पहले मैंने कोडिंग की डेफिनेशन, डिकोडिंग की डेफिनेशन और कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर को मैंने 5 भागों में क्लासिफाइड किया है और पार्ट वाइज़ हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, जिसमें से हम लोग फर्स्ट वैराइटीज़ का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। लेटर का कोड जब लेटर में होता है, तो इस बताया था कि इसके अंतर्गत 2 तरह से सवाल बनते हैं। पहला जो बनेगा सवाल बेस्ड ऑन नंबर बनेगा और दूसरा जो बनेगा वो बेस्ड ऑन पोजीशन बनेगा। तो नंबर पे आधारित, पोजीशन पे आधारित जो प्रॉब्लम्स हैं, तो नंबर पे आधारित कल मैंने आपको सारे बता दिए थे ट्रिक्स कि कैसे करने हैं। आज हम लोग और दोस्त एक सलाह है मेरी कि अभी ज़्यादा वीडियोज़ नहीं हुए हैं। 4 या 5 वीडियोज़ अभी मुश्किल से हुए होंगे और आप अगर अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन जहाँ से मैंने शुरू किया था, तो प्लीज़ आप लोग जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सीरियल वाइज़ देखते आइए। जब पूरा वीडियोज़ आप देखेंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आप बीच से देखने की कोशिश करेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम और मैं आप लोग के लिए डेली जो है टाइमली आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँ, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर मोर एंड मोर। ओके, तो चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं जहाँ तक कल हुआ था। कल मैंने बेस्ड ऑन नंबर आपको बताया था, आज आपको हेडिंग डालता हूँ बेस्ड ऑन पोजीशन। जब लेटर का कोड लेटर में होगा तो बेस्ड ऑन पोजीशन कैसे प्रॉब्लम आएगा देखो। ये बहुत आसान होता है मगर एग्जाम में आता है तो बताना पड़ेगा। इसमें अक्षर वही होते हैं, सिर्फ उनके स्थान बदल जाते हैं, सिर्फ उनके जो है ऑर्डर बदल जाते हैं। जैसे हम 2 वर्ड लेंगे और 2 वर्ड से मैं आपको रूल बताने की कोशिश करूँगा। देखिए वर्ड कोई भी हो सकते हैं, फिक्स नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं बनाता हूँ यही एग्ज़ाम में आए, फिक्स नहीं है। मगर जो करने का तरीका होगा, जो क्वेश्चन की वैराइटीज़ होगी, वो सिमिलर होगी। ठीक है? तो जैसे मैं 2 वर्ड लेता हूँ और उससे मैं बताता हूँ कि अगर पोजीशन में वो चेंज करेगा तो क्या-क्या कर सकता है। जैसे मान लो दे दिया, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फ्लावर को लिखता है, तो गार्डन को क्या लिखेंगे? यदि किसी सांकेतिक भाषा में फ्लावर को ऐसे लिखें, तो गार्डन को क्या लिखेंगे? अब इसकी मैं जैसे नंबरिंग कर दूं, अब देखो ये क्या है, अगर आपको कभी भी प्रॉब्लम में अगर आप जैसे इसकी नंबरिंग करके कंपैरिजन करके लगाना चाहेंगे तो कभी ये सवाल लग नहीं पाएगा। कभी भी आपको ये लगे कि ओरिजिनल वर्ड की स्पेलिंग अगर कोड के साइड में लिखी गई है तो समझ लो कि ये पोजीशन पर आधारित सवाल है। जैसे कि इस ऐसे सवाल को कैसे करते हैं, पहले हम इसका नंबर डाल लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये देखो R का मान कितना, 6, इसका 5, इसका 4, 3, 2, 1। आपने क्या देखा कि जो नंबर आपने पोजीशन दिया वही होल अपोजिट हो गया, 180 डिग्री चेंज हो गया। यानी कि इसमें 180 डिग्री चेंज हो जा रहा है इस तरह से। तो आप कह सकते हैं कि इसमें पोजीशन चेंज हो गया है। तो और यही इसका कोड बन गया है। तो जो किया वही तो आपसे वो चाहता है कि वही आप भी कर दो ताकि आंसर आ जाए। तो चलिए इसका भी नंबर हम उसी तरह से डाल देते हैं और इसको करने की कोशिश करते हैं। NEDRAG, ये आपका आंसर बन गया। तो पोजीशन पे आधारित जो सवाल होंगे इसमें इसी तरह से आपको अगर कभी भी ओरिजिनल वर्ड की स्पेलिंग कोड की साइड में नजर आती है, समझ लो पोजीशन पे आधारित सवाल है। ऐसे नंबर डालो और जैसे जैसे नंबर चेंज हो वैसे वैसे चेंज कर दो, आंसर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में फ्लावर को लिखता है फ्लावर को लिखता है OLFREW
और आपसे पूछ लिया गार्डन को क्या लिखेंगे, गार्डन को क्या लिखेंगे। तो देखिए अब इसका फटाफट क्या करेंगे, पहले नंबर डाल देंगे, नंबर डाल दो इसका 1 2 3 4 5 6, इसी तरह इसका भी करेंगे। अब ये देखो कि कैसे कैसे ये चेंज हो रहा है, कैसे कैसे चेंज हो रहा है। तो देखो ओ का मान कितना है 3 है, एल का 2 और इसका 1 है, इसका 6 5 4। तो आपने क्या देखा कि 3 2 1 6 5 4 यानी हाफ अपोजिट है, इसमें क्या है हाफ अपोजिट है, ठीक है ना भाई। ये क्या है हाफ अपोजिट, यानी तीन तीन अक्षरों को रिवर्स कर देता है, तीन इधर रिवर्स कर दिया, तीन इधर रिवर्स कर दिया, यानी जैसे इसने किया वही तो मुझे करना है, इसका भी नंबर डालो, ठीक। और इसी तरह से नंबर लिख लो 3 2 1 6 5 4 और मान निकाल के रख दो, आंसर आ जाएगा RAG NED, ये आंसर बन गया, ठीक है। तो ये होल अपोजिट था और ये हाफ अपोजिट है। आप देख सकते हैं कोड के साइड में लेटर वही है, सिर्फ उनके स्थान बदल गए हैं। आइए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फ्लावर को तो गार्डन को क्या लिखेंगे, फ्लावर को ऐसे लिखें तो गार्डन को क्या लिखेंगे। तो देखो अब इसका पहले नंबर डाल देंगे 1 2 3 4 5 6। अब इसी तरह से इसमें करेंगे तो देखिए यह इसका मान 1 है, फिर 6 5 4 3 2, यानी आपने क्या देखा कि इसमें जो है लेटर वही है, सिर्फ इनके स्थान बदल गए हैं। पहले लेटर को फिक्स कर देता है और बाकी को रिवर्स कर देता है, इसमें लॉजिक ये है। तो पहले लेटर को फिक्स करेंगे और बाकी को रिवर्स कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये जी अपना फिक्स हो गया, बाकी सब रिवर्स हो जाएगा, ठीक। तो इसको कर लेंगे क्या NEDRA, ये आपका आंसर बन गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में फ्लावर को लिखता है तो गार्डन को क्या लिखेंगे, गार्डन को क्या लिखेंगे। फ्लावर का ऐसा लिखता है तो गार्डन को क्या लिखेंगे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करने हैं, इसकी नंबरिंग कर देने हैं, नंबर कर देना है। अब देखो इसका मान उसी में से निकाल के लिखो 5 4 3 2 1 और इसका मान 6, यानी लास्ट वाले लेटर को फिक्स कर दिया और बाकी को रोटेट कर दिया। लास्ट फिक्स है, बाकी रोटेट है, ठीक है। तो जो काम इसने किया वही मुझे भी करना है, वही चीज करेंगे। तो चलो कर देते हैं, इसमें लास्ट वाले को फिक्स करना है, बाकी को रोटेट करना, R हो गया और बाकी कर दो FLOWE, ये इसका आंसर बन जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी लास्ट वाला लेटर जो अपनी जगह पे है और बाकी का जो लेटर है वो जो है बदल गया है, यानी कि इसको नंबर ऐसे करेंगे 5 4 3 2 1, ऐसे यही नंबर लिख लेंगे और यहाँ से मान निकाल निकाल के रख देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि मैं एक ही वर्ड ले रहा हूँ, वर्ड एक ही है मगर हर बार जो है रूल अलग अलग है, उसमें जो नियम लग रहा है वो हर बार अलग अलग है। दूसरा जैसे लेते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फ्लावर को लिखता है या EWOLR तो गार्डन को क्या लिखेंगे। वर्ड एक ही है लेकिन हर बार इसका पोजीशन चेंज हो जा रहा है। गार्डन पूछ रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ऐसे पोजीशन वाइज नंबर डाल दोगे, डाल दिया। अब देखो एफ का मान 1 है, इसका मान 6 है, बाकी रोटेट है 5 4 3 2, सेम ही अब जो इसने किया वही मुझे करना है। तो पहला और लास्ट वाला फिक्स है, बाकी को रोटेट कर देना है। तो जी यहाँ फिक्स, यानी यहाँ फिक्स, बाकी EDRA
ये आपका आंसर बन जाएगा। तो इसमें लॉजिक क्या था कि पहला फिक्स है और बाकी जो है रोटेट, मतलब कि पहला और आखिरी फिक्स है, बीच के लेटर को रोटेट किया गया है। पहला आखिरी फिक्स हो गया, बीच वाले लेटर को क्या किया, रोटेट कर दिया है। तो ये लॉजिक हो सकता है। और ये या तो क्वेश्चन ऐसे ले सकते हैं, फ्लावर को लिखता है, LFWORE, तो गार्डन को क्या लिखेंगे। दोस्तों हर बार हम शब्द वही इस्तेमाल कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि फ्लावर और गार्डन पे ही सवाल आएगा। कोई भी वर्ड ले सकता है, टीचर स्टूडेंट ले सकता है, फैमिली ले सकता है, कुछ भी ले सकता है ना, कोई भी स्पेलिंग ले सकता है। तो बस हम आपको ये बता रहे हैं कि कितने तरह से क्वेश्चन कर सकता है। किसी लेटर को फिक्स कर सकता है, बाकी को रोटेट कर सकता है, हाँ रिवर्स कर सकता है, और हाफ अपोजिट कर सकता है, अपोजिट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, एक, अब इसका भी नंबर उसी तरह से हम लोग डालेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब क्या हुआ देखो, 2 1 4 3 6 5 कर दिया। अब इसका भी नंबर डालेंगे वैसे। ठीक है, तो 2 1 4 3 6 5 अब कर लेंगे, AGBRNE, ये आपका आंसर बन गया। तो आपने देखा कि पोजीशन पे आधारित अगर कभी भी कोई भी सवाल आएगा तो याद रखना कि उसकी जो भी सवाल आपसे पोजीशन पे आधारित पूछेगा, तो आप इतना याद रखना कि ओरिजिनल वर्ड की स्पेलिंग अगर कोड की साइड में नजर आए तो जान लेना कि पोजीशन पर आधारित सवाल है। तो या तो होल अपोजिट होगा, हाफ अपोजिट होगा, फर्स्ट लेटर को फिक्स करके बाकी को रोटेट कर सकता है, लास्ट को फिक्स करके रोटेट कर सकता है, फर्स्ट एंड लास्ट को फिक्स करके रोटेट कर सकता है, मिडिल को फिक्स करके रोटेट कर सकता है। तो किसी लेटर को फिक्स करके वो इस तरह से कोई भी लॉजिक इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जो वेराइटीज पढ़ा है वो पढ़ा है लेटर टू लेटर, अब हम कोडिंग डिकोडिंग को 5 भागों में मैंने क्लासिफाइड किया था। अब हम आपको सेकंड वैरायटी पढ़ाने वाले हैं। इसकी सेकंड वैरायटी पे आते हैं, जहां पर आएगा लेटर टू डिजिट। जब अक्षरों का कोड संख्याओं में किया जाए तो इसको कहा जाता है लेटर का कोड जो है डिजिट में है। ठीक है, तो दोस्तों कभी भी लेटर का सवाल अगर डिजिट में देता है तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ी सी मुश्किल आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं, है ना। स्टूडेंट यहाँ पर ज्यादा मुश्किल फाइंड करता है, यहाँ पे ज्यादा उसको करने में कठिनाई महसूस होती है। तो ऐसे सवाल को करने से पहले इतना जरूर जान लेना कि जो कुछ भी करेगा उसके प्लेस वैल्यू से ही करेगा। इसमें प्लेस वैल्यू का ही खेल होता है ना। नहीं तो कोई किसी का कोड खोल नहीं पाता, जो करता है वही खोल पाता है ना। जैसे किसी का कोई पासवर्ड नहीं खोल सकता, वैसे कोई किसी का कोड नहीं खोल सकता। लेकिन कोडिंग डिकोडिंग का एक निश्चित दायरा है, उस दायरे में ही सवाल बनता है। यही कारण है कि कोई टीचर या स्टूडेंट किसी दूसरे के थर्ड पर्सन के द्वारा बनाए गए क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेता है। ठीक है, तो इसमें कुछ रूल है, बेसिक कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिनको मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप इतना जान लेते हो तो लेटर और डिजिट पे आधारित जो भी सवाल आएगा उसका आंसर आप दे सकते हो। ठीक है, तो हम कोई भी वर्ड यूज सकते हैं, कैट, रैट, डॉग, मैट, कुछ भी, और उस पे आधारित हम आपको नियम बता सकते हैं। तो चलिए अब आइए, क्या पढ़ने जा रहे हो, लेटर का कोड डिजिट में करने जा रहे हो। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे लेते हैं। पहला है क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेन को 16514 लिखें तो बैग को क्या लिखेंगे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेन को 16514 लिखे तो बैग को क्या लिखेंगे। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी क्वेश्चन अगर इस वेराइटीज का अगर आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कुछ भी नहीं समझ में आए तो इसकी नंबरिंग कर देना पहले, है ना। इसका प्लेस वैल्यू लिख देना। तो बताओ इसका प्लेस वैल्यू क्या है, 16 है, इसका 5, इसका 14, है ना।
इसका 2, इसका 1 और इसका है 7। तो दोस्तों जैसे आप इसका प्लेस वैल्यू लिखोगे, लिखते ही आपको पता चल जाएगा, अरे ये तो वही उठा के कोड कर दिया है यार, है ना? इसका तो प्लेस वैल्यू ही उठा के रख दिया, तो यही तो बन गया कोड इसका। तो आप भी वही काम कर देना, इसकी प्लेस वैल्यू को उठा के लिख देना, वही इसका कोड बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? 217। और आप नोट में लिख सकते हैं कि इसमें अक्षरों के मान को सीधे सीधे कोड किया गया है। ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हो कि प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर और रिटन इन यूजुअल पोजीशन। ओके, हाँ, अब हम दूसरे सवाल की बात करते हैं, दूसरा सवाल लेते हैं, दूसरे सवाल पे चलते हैं। ठीक, तो दूसरे सवाल की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रैट को 9267 लिखें, तो रैट को अगर ऐसे लिखें तो तो मैन को क्या लिखेंगे? चलिए क्वेश्चन ये आ गया, रैट को अगर 9267 लिखें तो मैन को क्या लिखेंगे बताइए? मैन को क्या लिखेंगे बताइए? तो याद रखो कि मैंने आपको क्या बोला कि इस तरह के क्वेश्चन आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करने हैं, इसके प्लेस वैल्यू को लिखना है। तो इसके प्लेस वैल्यू को लिख लो, पहले 18 1 20 है ना, इसका 13 1 14 है। जैसे आपने प्लेस वैल्यू लिखा वैसे 50% क्वेश्चन आपको समझ में आने लगा होगा। तो अब कुछ बच्चे ये समझ रहे होंगे कि ये तो नहीं है यार यहाँ पे, तो बताओ, मैंने तुमको अल्फाबेट का मान दो तरफ से बोला था लर्न करने को, कि यूजुअल पोजीशन में अगर आप अल्फाबेट का मान याद कर लेते हो और राइट हैंड से अगर बताना है किसी भी लेटर की वैल्यू, अगर पोजीशन फ्रॉम जेड एंड अगर जानना चाहते हो तो उसके मान को 27 से घटा दो, तो जेड की तरफ से उसकी वैल्यू का मान आ जाता है, तो उसका वैल्यू आ जाएगा। तो देखो जैसे आर है 18, तो 27 में से 18 गया 9, तो ए की तरफ से आर का मान 18 होता है मगर जेड की तरफ से आर का मान 9 होता है, तो ये देखो 9 आ गया। 27 में से 1 गया 26 आ गया, है ना, 27 में से 20 गया 7 हो गया। यानी कि पोजीशन जो इसका लिखा गया है वो जेड एंड की तरफ से लिखा गया है ना। तो वैल्यू ऑफ लेटर और रिटन फ्रॉम जेड एंड, नोट के तौर पे एक लाइन लिख सकते हैं कि इसमें अक्षरों के मान को जेड की तरफ से कोड किया गया है। तो 27 में से 13 गया 14, 27 में से 1 गया 26 और 27 में से 14 गया 13, तो इसका आंसर बनेगा 142613। इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 142613। आइए अगला सवाल पे चलते हैं। जैसे मान लो अगर ऐसा दे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रैट को 39 लिखें तो हॉर्स को क्या लिखेंगे बताओ? If in a certain language code, rat is coded as 39, how is horse coded in that language code? How is horse coded in that language code? अगर ऐसा सवाल आपके सामने आता है तो कैसे करेंगे आप इसको बताइए? कैसे करोगे आप इसको? अगर ऐसा सवाल आ गया तो कैसे करेंगे आप इसको बताइए? फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ भी समझ में आए चाहे ना आए, पहला काम इसकी नंबरिंग कर देना है। इसका मान 18, इसका 1, इसका 20 होता है, इसका 8, इसका 15, इसका 18, इसका 19, इसका 5 होता है। दोस्तों जैसे आप इसकी प्लेस वैल्यू को नोट डाउन करोगे, जैसे प्लेस वैल्यू को लिखोगे, वैसे ही आपको समझ में आने लगा होगा कि इसमें क्या किया गया है। क्यों ना हम इसके मानों को सम कर दें, ऐड कर दें, जोड़ दें, तो 18 19 20 39 हो गया। बस क्लियर, फिनिश। यानी कि जो इसने किया वही तो चाहता वही आप कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इसके मानों को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा? इसके मान को जोड़ोगे तो आएगा 65। यानी इसमें एक लाइन नोट हम लिख सकते हैं, इसमें अक्षरों के मान को सीधे सीधे जोड़कर कोड किया गया है, जोड़कर कोड किया गया है, राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेन को, पेन को लिखता है
46, पेन को लिखता है 46, तो बैक को क्या लिखेंगे? यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेन को 46 लिखे तो बैक को पूछ रहा है क्या लिखेंगे? बताओ इसका आंसर जल्दी से क्या होगा? मैंने आपको क्या बोला कि इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फटाफट इसकी नंबरिंग करना है और जो भी मुझे माइंड लगाना है वो नंबर करने के बाद लगाना है। तो इसका प्लेस वैल्यू लिख लो, 16 है, 5 है और 14 है। इसका 2 है, 1 है, 7 है, लिख लिया। प्लेस वैल्यू लिखने के बाद क्या करना है कि आपको प्लेस वैल्यू दो तरफ से याद होता है, एक तो यूजुअल पोजीशन यानी पोजीशन फ्रॉम ए इन, और एक याद होता है पोजीशन फ्रॉम जेड इन यानी रिवर्स ऑर्डर में। तो रिवर्स ऑर्डर में इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो रिवर्स ऑर्डर में इसकी प्लेस वैल्यू 11, इसकी 22 और इसका हो जाएगा 13। तो अगर जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 1 6 हो गया, 2 1 3 1 4, यानी कि इसमें अक्षरों के मान को जेड की तरफ से जोड़कर कोड किया गया है। और इसका प्लेस वैल्यू जो है 25 हो जाएगा जेड की तरफ से, इसका 26 हो जाएगा और इसका जो है 20 हो जाएगा। ठीक है, जेड की तरफ से इसके मान को जोड़ना है। तो बताओ कितना हो जाएगा? 25 25 50 और 50 60 70 और 1 71 यानी 71। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 71। तो इसमें लॉजिक क्या है? अक्षरों के मान को जेड की तरफ से जोड़कर कोड किया गया है। आइए अब अगला सवाल लेते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको ऐसा देता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में रैट को 360 लिखें, को 360 लिखें तो बर्ड को क्या लिखेंगे? तो अगर ऐसा लिखता है तो आपसे पूछ रहा है बर्ड को क्या लिखेंगे? ठीक। तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नंबर इसका करना, उसके बाद सोचना है। तो इसका नंबर डालते हैं 18 1 20 और इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 360 आ जाएगा। उसी तरह से आप इसके मल्टीप्लाई को करके लिख दीजिए आप इसमें, तो आंसर आपका आ जाएगा 21 दूना 42, 42 में 4 का गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 168। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 168। तो दोस्तों नोट के तौर पे आप लिख सकते हैं, नोट के तौर पे आप लिख सकते हैं कि इसमें अक्षरों के मान को इसमें अक्षरों के मानों का आपस में मल्टीप्लाई करके कोड किया गया है, आपस में मल्टीप्लाई करके कोड किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में रैट को लिखता है 12, रैट को 12 लिखता है ना? तो वर्ग को क्या लिखेंगे? रैट को 12 लिखें तो वर्ग को क्या लिखेंगे? है ना? तो भाई इसका मूल मंत्र एक ही है, हमें तो कुछ समझ में आता नहीं, ना वो लिख के मुझे बताएगा कि क्या हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नंबर डालेंगे 18 1 20, डाल दिया भाई। नंबर डालते ही 50% क्वेश्चन इजी लगने लगता है। अब हम यहाँ दिमाग लगाएंगे कि 12 कैसे आया। अगर इसके सिंगल सिंगल डिजिट को जोड़ दिया जाए तो देखो 12 आ जाएगा, 8 1 9 1 10 2 12। तो बस जैसे ही लॉजिक समझ में आई वही चीज यहाँ पर इम्पोज कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इसका मान 23 हो गया, इसका 15 हो गया और इसका 18 हो गया, इसका 11 हो गया। और सिंगल सिंगल डिजिट के बीच में प्लस का निशान लगाना है, तो सिंगल सिंगल डिजिट के बीच में प्लस का निशान लगा दीजिए, जोड़ दीजिए, तो आंसर आ जाएगा। हर डिजिट के बीच में प्लस का निशान होना चाहिए, है ना? सम ऑफ सिंगल डिजिट इन यूजुअल पोजीशन, है ना? तो सिंगल सिंगल डिजिट को जोड़ दीजिए, 2 3 2 5 1 6, 6 5 11, 11 1 12, 12 8 20, 20 1 21, 21 और 1 22। तो इसका आंसर कितना बन जाएगा? 22। तो दोस्तों नोट के तौर पे आप इसमें नोट डाउन कर सकते हैं कि इसमें अक्षरों के मान के सिंगल सिंगल डिजिट को जोड़कर कोड किया गया है, सिंगल सिंगल डिजिट को जोड़कर कोड किया गया है, राइट? अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में
यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेन को लिखता है, टेन न लिखते हैं बल्कि ये लिख लेते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मैन को लिखता है ट्वेल्व, तो डार्क को क्या लिखेंगे? मैन को अगर 12 लिखें तो डार्क को क्या लिखेंगे? तो दोस्तों पहले प्रश्न ये उठता है कि हमने इसका प्लेस वैल्यू लिखा है कि नहीं लिखा है। तो सबसे पहले तो इसका प्लेस वैल्यू लिखना चाहिए। तो बताओ इसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 13 है, 1 है, 14 है। ओके, अब हम दिमाग लगाना चालू करेंगे कि भाई इनके नंबरों से, इसके डिजिट से ऐसा हम क्या कर दें, ऐसा हम क्या कर दें कि 12 आ जाए। जोड़ने से आएगा क्या? 3 1 4 1 5 1 3 1 4 1 5 1 6 4 10 ही हो रहा है। तो अगर सिंगल डिजिट का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, प्रोडक्ट ऑफ सिंगल डिजिट ऑफ वैल्यू ऑफ लेटर, यानी कि अक्षरों के मान के सिंगल डिजिट को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो देखो कितना आ जाएगा? 4 एकम 4 एकम 4 3 12, है ना? तो उसी तरह से इनका भी कर दोगे, इनका भी कर दोगे, सिंगल डिजिट का मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये देखो 4 एकम 4 5 20, अब 20 साथे कितना हो जाएगा? 140। इस क्वेश्चन का आंसर कितना बनेगा? 140। दोस्तों नोट के तौर पे आप लिख सकते हैं कि इसमें अक्षरों के मान के सिंगल डिजिट को मल्टीप्लाई करके कोड किया गया है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में रैट को लिखता है 912, तो डाक को क्या लिखेंगे बताओ? रैट को 912 लिखता है तो आपसे पूछता है कि डाक को क्या लिखेंगे? If in a certain language code rat is coded at 912, how is dark coded in that language code? तो बताओ इसमें R का मान कितना है? 18, इसका मान कितना है? 1, इसका कितना है? 20, इसका 4, इसका 15, इसका 7। दोस्तों आप एक चीज देख सकते हो कि इसके मान को जो दहाई का अंक है उसे इकाई में बदल कर कोड करता है, मतलब दहाई, इसके जो दहाई का अंक है उसे यूनिट डिजिट में बदल देता है। तो 8 1 9 हो गया, और एक सिंगल है तो आ गया, और 2 और 0 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 2 हो गया। इसी तरह से ये 4 सिंगल है तो एज इट इज लेंगे, 5 और 1 6 6 हो जाएगा, और ये 7 ले लिया, 4 6 7 इसका आंसर बन जाएगा। राइट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ऐसा देता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में रैट को 13 लिखें तो हॉर्स को क्या लिखेंगे? रैट को 13 लिखें तो हॉर्स को क्या लिखेंगे? ये आपको बताने हैं, ये आपको बताने हैं। तो बताइए भाई कैसे करेंगे इसको? रेड को 30 लिखें तो हॉर्स को क्या लिखेंगे? इसका मान 18, इसका 1, इसका 20 है। ठीक, अब इसको क्या कर दिया जाए कि यहाँ 13 आ जाए? तो दोस्तों अगर आप ऐसा कर दो, इसके मानों को जोड़ोगे तो 39 आएगा, और नंबर ऑफ लेटर इसमें 3 है, 3 से भाग दे देंगे 13 आ जाएगा। ठीक है, तो जो इसने किया वही तो चाहता है, वही कर दो, आंसर आ जाएगा। इसके मान को जोड़ोगे तो 65 आएगा। इसमें नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 5 है, 5 से भाग दे दो तो कितना आएगा? 13 आएगा। यानी इस क्वेश्चन में आंसर लिख सकते हो कि अक्षरों के मान को जोड़कर अक्षरों की संख्या से भाग दिया गया है। आइए दूसरा सवाल लेते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को लिखता है 72, तो डॉग को क्या लिखेंगे? कैट को 72 लिखें तो डॉग को क्या लिखेंगे? ये आपको बताना है। बताइए भाई क्या हो जाएगा? कैट को 72 लिखें तो डॉग को क्या लिखेंगे? तो बताइए, इसका मान 3 होता है, इसका 1, इसका 20 होता है। अगर मान को जोड़ोगे तो 20 3 23 1 24 होगा, और चूंकि नंबर ऑफ लेटर इसमें 3 है तो 3 से गुणा कर दें तो 24 3 72 हो गया। इसके मान को जोड़ोगे तो 15 और 7 कितना हो जाएगा? 15 7 22 4 26 हो जाएगा, और 26 में 3 से गुणा करेंगे क्योंकि 3 लेटर है तो 3 से गुणा कर दिया तो ये हो जाएगा 78। तो दोस्तों याद रखना कि अक्षरों के मानों को जोड़कर अक्षरों की संख्या से भाग भी दे सकता है,
और अक्षरों की संख्या से भाग भी दे सकता है, और अक्षरों की संख्या से गुणा भी कर सकता है, और अक्षरों की संख्या को जोड़ भी सकता है, अक्षरों की संख्या को घटा भी सकता है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपको लिखता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में रैट को 14116 लिखें तो हॉर्स को क्या लिखेंगे, है ना। मैंने आपसे कहा था कि अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ते समय आपको एक चीज बता दें कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो वॉवेल कॉन्सोनेंट होता है उसकी उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। चाहे परमुटेशन का सवाल हो, कॉम्बिनेशन का हो, प्रोबेबिलिटी का हो, अंग्रेजी वर्णमाला का हो, अगर वहां पे अंग्रेजी वर्णमाला प्रयोग की जाएगी तो उसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट की भूमिका भी प्रमुख होगी। तो यहाँ पर वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बता दूं कि आर का मान 18 होता है और इसका जो मान है वो 1 होता है, इसका 20 होता है। तो दोस्तों याद रखना कि इनकी वैल्यू 18 तो होती है, लेकिन ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। अगर वॉवेल छोड़ के सिर्फ कॉन्सोनेंट गिनोगे तो आर के पहले ए ई आई ओ 4 वॉवेल पड़ेगा, वैल्यू 4 कम हो जाएगी। अगर 4 वॉवेल छूट जाएंगे तो वैल्यू इनकी कितनी हो जाएगी, 14। लेटर के हिसाब से इसकी पोजीशन 18 होती है, मगर कॉन्सोनेंट के हिसाब से इसकी पोजीशन 14 होती है। ठीक है, और ये वावेल है, चौथा वावेल है भैया, पहला ही वावेल है, तो इनके लिए देखो एक लिख लिया गया, पहला ही वावेल है। और ये क्या है, इनकी वैल्यू 20 होती है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ लेटर के अकॉर्डिंग होती है। इनकी वैल्यू अगर सिर्फ कॉन्सोनेंट गिनोगे, वावेल को अगर ड्रॉप कर देते हो तो इसके पहले 4 वावेल पड़ेंगे, 4 कम हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। उसी तरह से आप इसका आंसर लिखोगे, इसका मान 8 होता है, इसका 15 होता है, इसका 18 होता है, इसका 19 होता है, इसका 5 होता है। अगर मैं बात करूं कि यच का मान अब क्या हो जाएगा, तो सब अब देखिए, वैसे तो 8वां है, लेकिन इसके पहले 2 वावेल पड़ेंगे ए और ई, तो 2 कम हो जाएगा, 6 आ जाएगा। इस ये चौथा लेटर, वैसे तो 15वां अक्षर है, मगर वावेल के अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन की बात करोगे, ए ई आई ओ चौथा वावेल है तो 4 लिखेंगे। और ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 है टोटल नंबर ऑफ लेटर के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू 14 है, और इसकी वैल्यू 15 हो जाएगी, और इनकी वैल्यू 2 हो जाएगा, क्योंकि ये चौथा वावेल है, दूसरा वावेल है, चौथा वावेल है, दूसरा वावेल है। ठीक है, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। इस प्रकार आपका आंसर बन गया 6414152, है ना। तो कोई भी क्वेश्चंस अगर इस तरह के आपके सामने अगर आते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर फटाफट बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। तो हम जितने कॉन्सेप्ट आपको बताते जा रहे हैं, आप वैसे अगर आप सोचते हैं क्वेश्चन को तो आप फटाफट डेफिनेटली क्वेश्चन कर लेंगे। और याद रखिए, यूपीएसआई और पीईटी के पेपर में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो इससे हायर लेवल का नहीं आएगा, उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टीज जो है वो बिल्कुल जैसा मैं बता रहा हूँ इसी तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं। एसएससी में, एसआई में और पीटी के एग्जाम में इस तरह इस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन हम एडवांस लेवल की कोडिंग डिकोडिंग भी आपको पढ़ाएंगे, वो हम दूसरे एग्जाम के लिए पढ़ाएंगे, दूसरे एग्जाम के लिए बताएंगे। जो भी चैप्टर्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये एग्जाम के नेचर के हिसाब से इसका जो लेवल है वो लो एंड हाई हो सकता है। ठीक है, अभी मैं जो आपको जो भी कोडिंग डिकोडिंग बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक लेवल की कोडिंग डिकोडिंग बता रहा हूँ। कोडिंग डिकोडिंग जो एडवांस लेवल की होती है वो इन एग्जाम में नहीं आना है, इसलिए मैं अभी एडवांस लेवल की कोडिंग डिकोडिंग को टच नहीं कर रहा हूं, अभी बिल्कुल बेसिक है। दोस्तों इसी बात पर चलो फटाफट एक दो सवाल और बता दो। यदि किसी सांकेतिक भाषा में अगर आपको देता है कि रैट को अगर इस तरह से देता है 42 लिखें तो डाक को क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ। रैट को 42 लिखें तो डाक को क्या लिखेंगे। तो इसका मान देखो 18, इसका 1, इसका 20 होता है। अगर इसके मानों को ऐड करोगे 39 आएगा, और टोटल नंबर ऑफ लेटर इसमें 3 है, 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 42, है ना। उसी तरह से इसके मानों को अगर जोड़ेंगे 15 7 22 4 26 हो जाएगा, और लेटर इसमें नंबर ऑफ लेटर 3 है, तो कितना हो जाएगा 29। तो दोस्तों याद रखो कि जो भी इसमें गेम किया जाएगा उसके नंबर से ही किया जाएगा। तो जो लॉजिक मैंने अभी आपको बहुत सारे लॉजिक अभी अभी हमने बताया कि जब आप पूरी तरह से आपको समझ में नहीं आता है तो हम सोचना स्टार्ट कहां से करें। सबसे बड़ी बात होती है कि आपका माइंड कहां से स्टार्ट करे।
ठीक है, अगर आपका माइंड ने काम करना स्टार्ट कर दिया तो डेफिनेटली उस क्वेश्चन को आप बना ले जाओगे। लेकिन वो पहले ब्लैंक होता है कि हम यार सोचे कहाँ से? तो हमने जो भी आपको पॉइंट्स बताए हैं दोस्तों, आप इस तरह से लेटर टू डिजिट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट मैं आपसे फिर अपने निर्धारित समय पर 6 बजे कल मिलता हूँ। ओके, थैंक यू।